मेरे माँ-बाप के गुजर जाने के बाद मेरे चाचा-चाची ही मेरा सहारा बने। चाचा तो अपनी सगी बेटी की तरह मानते, पर मेरी चाची को हमेशा खटकती हूँ और वह मुझे लेकर चाचा को हमेशा ताना देती कि इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, मैं और इसका बोझ नहीं उठा पाऊंगी। मैं दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेरी चाची को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। चाची पूरे घर का काम करवाती और मुझे पढ़ने लिखने तक पर रोक लगा दी थी। मैंने किसी तरह 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब मेरे चाचा को मेरी शादी की चिंता होने लगी थी। उन्होंने अपने दूर के परिवार में मेरे रिश्ते के बारे में पता लगाने को बोल दिया था। कुछ समय बीत जाने के बाद मेरे चाचा को एक ऐसा रिश्ता मिल ही गया। मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर मैं मजबूर थी। मैं और भी आगे पढ़ना चाहती थी। मेरे चाचा ने मुझे समझाया कि वह लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं और तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझेंगे। तुम वहाँ पर खुश रहोगी। मैं अपने चाचा की बातों को मानकर शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे चाचा ने मेरी शादी बड़ी धूमधाम से की और उन्होंने दहेज देकर मुझे विदा किया। ऐसे तो मेरे ससुराल वालों ने दहेज नहीं मांगा था, पर वह अपनी बेटी समझते थे, इसलिए मुझे हर सुख सुविधा के साथ विदा किया। इसी तरह कुछ साल बीत चुके थे। आज मेरी शादी की 5वीं सालगिरह थी। आज का दिन मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ी परेशानी का दिन था। आज मैं खुश होने की वजह उदास थी, क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मैं अभी तक औलाद के सुख से वंचित थी। औलाद ना होने की गम से मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कभी मैं भूल भी जाती। मेरी सास अपने तानों से मुझे हर पल याद दिलाती और कहती, ना जाने कब मुझे पोते खिलाने का सुख मिलेगा। ऐसे तो मेरे पति को भी बच्चे का बहुत शौक था, पर वह कभी मुझसे यह बात नहीं करते, क्योंकि मैं इन बातों से बहुत परेशान हो जाती और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मुझे इन बातों से दूर ही रहते। आज मैं अपने सालगिरह की तैयारी के लिए कुछ जरूरी सामान लाने सास को बोलकर बाजार के लिए निकल गई। दरवाजे से बाहर निकलते ही मेरी नज़र अपने घर में रह रहे किराएदार पर पड़ी, जो कुछ ही समय पहले मेरे मकान में एक कमरा किराए पर लिए थे। दिखने में तो वह बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी दुआओं में इतना असर था कि वह किसी भी मन्नत को पूरा करते मुझे अच्छे से याद थी। एक बार मैंने उनके आशीर्वाद से अपने पति का कारोबार में तरक्की के लिए प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना अब पूरी हो चुकी थी और मेरे पति का रोजगार अब अच्छा तरीके से चलने लगा था। ऐसे तो सुरेश किसी भी किराएदार को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन मेरे कहने पर वह मान गए और हमारे ऊपर वाले कमरे की रूम, जो बहुत दिन से खाली थी, वह किराए पर दे दिए। सुरेश हमेशा परिवार वाले लोगों को ही किराए पर रखना चाहते थे। मैं इन सब बातों को भूलकर बाजार के लिए चली गई। जब मैं वापस अपने घर आई तो मेरी सास ने फिर से मुझे जली कटी सुनाना शुरू कर दिया। मेरी अच्छे खासे मूड को खराब कर दी। मैं दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इसी तरह मेरा दिन बीत गया और शाम के खाने की तैयारी में लग गई। मैंने अपनी शादी की सालगिरह पर सभी परिवार वालों को तो नहीं बुलाया था, पर अपनी सगी नंद को उनके मायके बुला लिया था। मेरी सास अपनी बेटियों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उस पल को खुशनुमा ही रहने दिया। हम सभी ने मिलकर एक साथ खाना खाया, पर मेरा ध्यान ऊपर वाले किराएदार पर चला गया कि थोड़ा खाना ऊपर भी दे आऊं। जब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेकर ऊपर वाले कमरे में पहुंची, तो एक कमरे से थोड़ी रोशनी ज्यादा आ रही थी, तो मेरा ध्यान उस कल कमरे की ओर जाने लगा। मैंने झांक कर देखा, बाबा अपने शरीर के बल लेटा हुआ था। मुझे देखते ही वह अचानक बैठ गया और बोला, अरे बहू, आप यहाँ, कोई काम था क्या? तो मैंने खाना नीचे रखते हुए बोला कि आज मेरी शादी की सालगिरह थी, इसलिए थोड़ा खाना आपके लिए भी ले आई हूँ। मेरे मायूस चेहरे को देखकर उस नौजवान ने कहा, कोई परेशानी है क्या? तो मैंने कहा, मेरी औलाद ना होने की वजह से मेरी सास रोज दिन मुझे ताने दे रही है। ना जाने मैं कभी माँ बन पाऊंगी कि नहीं। मेरी बातें सुनकर तुरंत ही उन्होंने कहा, चिंता मत करो बहू, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्दी औलाद का सुख पा सको। उनकी बातों से मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मुझे यकीन था कि वह जो भी उपाय बताएंगे, वह करने से मैं जरूर माँ बन सकूंगी। उन्होंने कहा कि तुम कल शाम के वक्त फिर से मेरे पास आना और मैं तुम्हें एक पोटली दूंगा। उस पोटली को अपने पति के सिर के नीचे रख देना। एक पल के लिए तो हैरान थी, यह कैसा उपाय था, पर मैं मना भी नहीं कर पाई और मैं अपने घर वापस चली आई। एक पल के लिए तो लगा कि यह बात मैं अपने पति से बोल दूं, पर मैंने सोचा यह खुशखबरी
मैं उस वक्त ही सुनाऊंगी, तब मेरे पति और सास भी खुश हो जाएंगे। इसलिए मैं चुप रही और यह बात अपनी सास तक को भी नहीं बताई। अगली सुबह मैंने ऊपर के कमरे से लाई हुई पोटली अपने पति के तकिए के नीचे रख दी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं सुरेश को पता ना चल जाए। ना जाने वह कितना गुस्सा होंगे, क्योंकि वो इन उपाय को नहीं मानते थे। मानने को तो मैं भी इन सब से दूर ही रहती, पर औलाद पाने के कारण मैं विवश थी। रात के वक्त जब सुरेश घर आए तो वो बहुत ज्यादा ही थके हुए थे। कमरे में जाते ही उस तकिए पर जाकर गहरी नींद सो गए। ना जाने इस तकिए पर सोते ही उन्हें गहरी नींद क्यों आई। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। मैं भी सो गई थी, तभी रात की गहरी नींद में मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने उठकर जल्दी से अपने कमरे की लाइट जला दी और अपने पति को भी जल्दी से उठा दिया। उन्होंने उठकर देखा तो कमरे के बाहर कोई भी नहीं था। वापस आकर मुझे गुस्से से कहने लगे, बाहर तो कोई नहीं है, जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी नींद खराब कर दी और वापस उसी तकिए पर जाकर सो गया। उस रात तो मैं भी गहरी नींद में ही सो गई, लेकिन अगली सुबह मेरे मन में बार बार वही बातें आ रही थी कि आखिर इस पोटली में ऐसा क्या था। तभी सास के कमरे से आवाज आई, बहू थोड़ा पानी ले आना। जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब थी। मैं घबरा गई और सुरेश को जाकर उठा दी। सुरेश अपनी माँ की तबीयत को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उन्होंने फौरन उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। उन दोनों का आने का इंतजार में शाम हो चुकी थी। सुरेश शाम के वक्त घर पहुंचे तो माँ की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी। इसी उलझन में रात के समय सो नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में हो क्या रहा है। मैंने सोचा कहीं इस पोटली की वजह से तो नहीं। जब रात गहरी हो चुकी थी तो मैंने उस पोटली को धीरे से अपने पति के तकिए के नीचे से निकालकर उसे बाहर ले जाकर खोलकर देखने लगी। खोलने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। यह कैसी चीज थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पल के लिए तो मैंने सोचा सुरेश को इस पोटली के बारे में बता दूं, पर मेरे पास कोई सबूत ना होने की वजह से मैं आखिर क्या बताती। इसलिए मैंने ठान लिया कि इस सच्चाई का पता मैं खुद ही लगाऊंगी। मैं अगली सुबह अपने ऊपर वाले किराएदार पर नजर रखना शुरू कर दी। मैंने देखा वहाँ और भी औरतें अपने दुखों को लेकर आती और देखा कि उन सबके हाथों में भी वही पोटली थी। दूसरे दिन मैंने ऊपर वाले कमरे में जाकर देखा तो बाबा और भी आई हुई औरतों को एक पोटली देते हुए कह रहे थे, यह बात अपने पतियों से मत बताना और उनके तकिए के नीचे रख देना, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं हैरान थी कि हर किसी के दुख तो अलग अलग होंगे, पर बाबा सभी को एक जैसी पोटली क्यों दे रहे हैं और उन सभी से पतियों को ना बताने का वादा क्यों ले रहे थे। अगले दिन मैंने एक औरत से टकराकर उसकी पोटली को अपने पोटली में बदल दिया और उस पोटली को खोलकर देखा तो वही सारी सामग्री थी। तो मुझे लगने लगा था कि जरूर ही इस पोटली से मेरे घर में परेशानी हो रही है। मैंने तुरंत अपने पति को यह बात बता दी। मेरे पति मेरी बातों को सुनकर हैरान थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने कहा इसकी सच्चाई हमें पता लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा, और वह भी मेरे साथ हो गए। अगले दिन हम दोनों ने सामग्री को लेकर जांच केंद्र में गए। वहां जाकर जो हमें पता चला उसे सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। जांच केंद्र में पता चला पदार्थ थी जिसे सुगंध से कमरे में गहरी नींद आ जाती। हम दोनों ने फौरन अपने ऊपर वाले कमरे में जाकर बाबा को धमकी दी, अगर वह सच्चाई नहीं बताई हम पुलिस को बुला लेंगे। बाबा डर गया और उन्होंने बता दिया एक नशीली वस्तु थी जिसके चलते पूरे घर के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते थे और मैं उन लोगों के घर जाकर चोरी कर लेता। हम दोनों को जब यह सारी सच्चाई पता चली तो हमने उस बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया और मैंने अपने पति से वादा किया कि मैं आज के बाद सुरेश से कुछ नहीं छिपाऊंगी और ना ही किसी अंधविश्वास का सहारा लूंगी। सुरेश ने भी मेरी गलती को माफ कर दिया और अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि वह कभी भी औलाद के लिए मुझे ताने ना दे, ताकि मैं ऐसे अंधविश्वास से दूर रहूं। मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगले दिन मेरी सास मेरे पास आई। मैं उसे किचन में काम कर रही थी। वह आकर बोली, बहू तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूंगी ताकि तुम्हारा इलाज और भी बेहतर हो सके। अब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। अब मेरा जीवन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
खुश होकर अपने सास के गले लग गई और मेरी आंखों में आंसू भर आए। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।